ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, कुख्यात राइडर के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा गांव में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर के पैर में गोली लग गई। घायल राइडर को पहले स्थानीय पीएचसी ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SKMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल उर्फ राइडर सनैया थाना क्षेत्र के मुंगौली गाँव का रहने वाला है और वह कई लूटकांडों का आरोपी रहा है। वह बीते कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आज विशेष सूचना के आधार पर उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस उसे उसके अन्य फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर निकली थी। इसी दौरान उसने रास्ते में पेशाब जाने की बात कहकर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरते ही उसने अचानक एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक गोली राइडर के पैर में जा लगी। उसे तुरंत रेवा PHC ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और राइडर के साथियों की तलाश में छापेमारी अभियान जारी है। नहीं, पहले तो ये कहना चाहेंगे, ये इनकाउंटर नहीं है, ये नियंत्रित फायरिंग, कंट्रोल फायरिंग है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है। राहुल कुमार उर्फ राइडर, जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है। और इसके अलावा एक 443/24 कांड सरैया का, जो कि 12/9/24 को ये कांड दर्ज हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता थी और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ये उस समय भी अन्य कारणों से पता नहीं चल पाया कि कब ये पुलिस को चकमा देके वहां से भाग गए थे। ये कहा जाता है कि शौच के लिए जा रहे थे और वहां से ये जो बाउंड्री, सरैया थाने का बाउंड्री है, जो कि काफी दूरी पर है, वहां से ये फरार हो गए थे। तो ये घटना है 18/9/24 की, उसमें भी 449/24 केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जयपुर का जो आइसक्रीम वाले की, उसको गोली लगी थी। और एक हाल फिलहाल में जो पिकअप वाहन पर आप लोग सुने होंगे, टोल प्लाजा के पास डेड बॉडी मिला था ड्राइवर का, तो इसमें इनकी संलिप्तता थी और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज गिरफ्तारी हुई थी और इनके निशानदेही पर ही ये लोग जा रहे थे काली स्थान, सरैया के पास काली स्थान है, वहाँ पर इनका एक और भी साथी सहयोगी अपराधी था, प्रिंस, उसकी गिरफ्तारी के लिए जा रहे थे, लेकिन वो काली स्थान पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब इनको कहा गया कि आपके पास आर्म्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ रखा है आपने। तो इन्हीं के निशानदेही पर एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया और तब तक वो फिर इन्होंने कहा कि सर अब वो काली स्थान उसका समय हो गया है, पुलिसवा आ गया होगा। तो काली स्थान फिर पुलिस गई और वहाँ पर जैसे ही जाने के साथ ही उन्होंने उसके थोड़ा पहले ही उन्होंने कहा कि पेशाब करना है। तो पेशाब करने के बहाने ये गाड़ी से उतरे और एक हमारे पुलिसकर्मी का उन्होंने पिस्टल छीना और लेके कि वो भागते, एक तरफ भाग भी रहे थे, दूसरी ओर फायरिंग भी कर रहे थे, कोई इनको पकड़ नहीं सके। जहाँ गाड़ी के पास जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट बगल में ये बगल वाले सीट पर सामने गेट के सामने फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि कोई उसमें से उतरे नहीं और ये भागते रहे। इस बीच हमारे जो पुलिसकर्मी थे, साहसी पुलिसकर्मी, उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल फायरिंग किया और वो नहीं चाहते थे कि इनकी जान जाए और बिल्कुल ही कंट्रोल फायरिंग करते। तो इन लोगों का
मकसद यही था कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि एक बार तो वो भाग ही चुका था, जिसमें कि हम लोग FIR दर्ज किए थे। तो इस तरह से उनके पैर में घुटने के नीचे एक गोली लगी है। जैसे ही ये घटना हुई तो उसके बाद से वहाँ से थाना द्वारा पहले जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नज़दीक का है वहाँ पर दिखाया गया, और वहाँ से रेफर होने के बाद से एम्बुलेंस में एक जो भी हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, पुलिस पदाधिकारी थे, उनके संरक्षण में उनको अभी SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल खतरे से बाहर है।